दोस्तों एवं साथियों, सुमन नाम की एक 16 साल की लड़की जो शिव भक्त थी, जो हर साल कांवर लेकर जल चढ़ाने जाती थी, इस बार भी भीगते हुए निकली थी मंदिर की ओर, लेकिन लौटकर घर कभी नहीं आई। उस दिन दरभंगा जिले के एक गांव में सावन सोमवार का भोलापन और दरिंदों की हवस के सामने वो लड़की हार गई। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। आज की कहानी एक मासूम लड़की की है जो जल लेकर मंदिर तो गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। अगर वापस आई तो उसकी लाश आई। दोस्तों, सुमन मात्र 11वीं क्लास की छात्रा थी, भोलेनाथ की बड़ी भक्त। माँ को हर सोमवार सुबह उठकर कहती, जल नहीं चढ़ाया तो भोलेनाथ माफ़ नहीं करेंगे। वो बारिश में भीगते हुए अकेली निकली थी, क्योंकि उसके सहेली का तबीयत खराब थी। उसने अपने माँ से कहा, माँ मैं जल्दी लौट आऊँगी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस रास्ते में जो खेत है, उन झाड़ियों में उस दिन कोई उसका लड़की का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, मंदिर जो था गांव से बाहर था। एक सकरी कच्ची सड़क और दोनों तरफ ऊंची झाड़ियाँ, और साथ में बारिश हो रही थी। सावन का महीना और हल्का अंधेरा था। सुमन के हाथ में कांवड़ था, बाल गीले थे। वो चल रही थी कि पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। 3 लड़के हेलमेट से चेहरा छुपाए थे। उन्होंने बाइक उसके सामने रोकी। एक बोला, बहन जी कहाँ जा रही हो इतनी रात को? सुमन ने झिझकते हुए कहा, मैं तो मंदिर जा रही हूँ जल चढ़ाने। तभी एक लड़का ने बोला, आज तो हम ही जल चढ़ाएंगे। और तीनों ने उसे बाइक से उतार कर खेत की झाड़ी की ओर घसीटते हुए जबरदस्ती ले गया। सुमन बुरी तरीक़ा से चिल्लाई। साथ में कांवर जो था रखी थी, वो जमीन पर गिर गया। बेलपत्तर बिखर गए। उसके पैर की चप्पल गिरी और बारिश तेज हो गई। तीनों दरिंदे ने उसके हाथ बांध दिए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और एक एक करके उसके शरीर को लोग नोच डाला। वो चीख रही थी, लेकिन बारिश उसकी चीखे को धो रही थी। वो दर्द से बुरी तरीक़ा से तड़प रही थी, मगर वो तीनों हैवान हंस रहे थे। और वो तीनों हैवान ने मोबाइल से वीडियो भी बना रहे थे। कोई इंसान ऐसा कैसे गिर सकते हैं दोस्तों? 3 घंटे तक खेत में उसकी इज्जत रौंदा गया। जब वो बेहोश हो गई तो उन्होंने उसे मंदिर के पीछे वाली नाली में फेंक दिया और भाग निकले। अगली सुबह गांव के 2 बच्चे फूल तोड़ने मंदिर आया तो देखा, उन्होंने लड़की का शरीर देखा तो आधा नगन कपड़ा फटा हुआ, गले पर बेल्ट के निशान और पैरे से बहता हुआ खून। उन्होंने शोर मचाया, गांव इकट्ठा हुआ। माँ घर को पता चला, माँ दौड़ती हुई जैसे ही देखा बेसुध गिर गई। सुमन कह के बस इतना ही बोल पाई उसका माँ। ये सब बात लोगों को भनक लगी तो ये पास पुलिस के पास गई केस। शायद लड़खड़ा कर गिरी होगी या सांप काटा होगा, पुलिस ने बताया। लेकिन गांव के औरतें ने थाना घेर लिया, सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। 3 बार रात 8 से 10 बजे के बीच वही बाइक खेत वाली पगडंडी पर गई और लौटी। नंबर प्लेट धुंधला दिख रहा था, लेकिन 2 दिन बाद मंदिर के पास एक टूटा हुआ मोबाइल मिला और उसी में वो दरिंदगी का वीडियो था। तीनों लड़के निकले गांव के ही, सोनू, राजा और गुलशन। तीनों दबंग परिवार से थे। एक के बाप का भट्ठा था, एक का राशन डीलर था और एक का पापा टीचर था। पुलिस पर दबाव पड़ा, केस को छेड़खानी बताया जाए। लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो पूरे गांव में हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर बिल्कुल ट्रेंड चलने लग गया कि जस्टिस फॉर सुमन। महिला आयोग भी इस सब को देख करके एक्टिव हुआ और तब जाकर तीनों को दोस्तों गिरफ्तारी हुई, क्योंकि पुलिस बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था और गरीब घर को पुलिस सपोर्ट करती ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि रेप बेल्ट से गला घोंटने की कोशिश की, शरीर पर 27 चोटों के निशान और एक आंख की रोशनी जा चुकी थी। वो क्या गुजरी होगी उस लड़की पर जिसने व्रत रखा था और मंदिर जा रही थी, माँ के लिए सरकारी नौकरी मांगने वाली थी, लेकिन लौटकर उसकी साथ में लाश आई। आज उस गांव की लड़कियां सावन में मंदिर नहीं जाती, बल्कि खेत की तरफ कोई नहीं निकलता। जहां सुमन की लाश मिली थी, वहाँ एक छोटी सी मिट्टी की चबूतरी बनी हुई है। उस चबूतरा का नाम रखा हुआ है सुमन चौक। सावन के सोमवार को वहाँ दिया जलाया जाता है, लेकिन जल अब भोलेनाथ को नहीं बल्कि सुमन को, आत्मा को चढ़ाया जाता है।
तो दोस्तों ये कलयुग है और हमारे देश में किसी भी शुभ कार्य में भी लोग दरिंदरी का हद नहीं छोड़ रहे हैं। और हम सोचते हैं एक लड़की को मंदिर जाने की भी आज़ादी नहीं है, और जब वो जाती है तो खेतों में शिकार बना दी जाती है। क्या यही समाज है? क्या यही इंसानियत है? क्या हमारा यही प्रशासन है? तो दोस्तों हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसी घटना से आप लोग भी बचें। तो दोस्तों मैं हूँ अभय और आप देख रहे थे सच्ची घटना। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगली सुमन डर के साये में न जिए और हर भोले की भक्त बेटी मंदिर से सही सलामत लौटे। फिर मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ दोस्तों, जब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।